प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द किधर हैं आप? आपने जो शुरू किया वही गलत किया। ये फ्रंट क्या चीज है? नहीं, मतलब एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ विपक्ष है, तीसरी तरफ आपकी एंट्री हो रही है। ये फिर तीसरी तरफ कौन सी तरफ? जमसुराज ने कहा था कि चुनाव से 6 महीना पूर्व जो है हर एक विधानसभा में 5-5 कैंडिडेट का, संभावित वाले का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, फिर उस 5 में से एक को चुना जाएगा। तो वो लिस्ट कब तक आ जाएगी? अच्छा, चर्चाएं ये भी है कि आपके लड़के जो हैं वो एंट्री मार सकते हैं और कहीं ना कहीं से लड़ सकते हैं। तो अगर लड़ेंगे तो कौन सा सीट होगा जहां से कि पहली पारी जो है वो खेलेंगे? लांडे जी भी हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है, क्या उन लोगों से भी कुछ बातचीत या उन लोगों को भी लाने का प्रयास होगा? कुछ पार्टी के पीछे भागेंगे या जाति के पीछे भागेंगे या वर्ग या धर्म के पीछे भागेंगे, तो मोटे तौर पे जो स्थिति बनी हुई है वो चलती रहेगी। मेरी भूमिका आप चुनाव प्रचार में भी दिखेंगे आप? बिल्कुल दिखूंगा। चुनाव प्रचार में दिखेंगे, ज्यादातर सीमांचल एरिया में दिखेंगे या पूरा बिहार दिखेंगे? नहीं, हम ग्रुप जो सोचता है वो करता है। बिहार इस वक्त थर्ड फ्रंट राजनीति के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, या फिर पिच सजी हुई है। कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो थर्ड फ्रंट के लिए खेल रहे हैं, और उस थर्ड फ्रंट पर अगर किसी का नाम आ रहा है सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे में, तो वो प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर के पीछे या फिर साइड या फिर बहुत सारे कुछ आप कह सकते हो। तो क्या कुछ है, सर से जान लेंगे। हमारे साथ पूर्णिया के पूर्व सांसद है, बड़े लेवल के दिग्गज उद्योगपति भी हैं। प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द किधर हैं आप? आपने जो शुरू किया वही गलत किया। ये फ्रंट क्या चीज है? ये फ्रंट क्या होता है? ये आप लोग पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को समझने की प्रयास कीजिए। कोई फ्रंट नहीं है, ना कोई फर्स्ट फ्रंट है, ना कोई सेकंड फ्रंट है, ना कोई थर्ड फ्रंट बन रहा है। बिहार के लोगों के सामने अलग अलग राजनीतिक दल, या जिसको मैं कहता हूं ठगगिरी की राजनीति, ये जो गठबंधन है, ये अपने अपने जो किए हुए चीजें हैं उनको सामने रखेगी, जो करने वाले हैं उसको सामने रखेगी। अन्य लोग, जिसमें हम भी हैं, हम लोग अपनी बात को लोगों के सामने रखेंगे। लोगों को पसंद करना है, इसमें कोई फ्रंट मंट नहीं है। इसलिए आप भी नहीं, और नेशनल लेवल के भी पत्रकार ये सब यूज करते रहते हैं। इन टर्म्स को छोड़िए, ये पुरानी घिसी पिटी टर्म्स है, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ विपक्ष है, तीसरी तरफ आपकी एंट्री होगी। ये फिर तीसरी तरफ कौन सी तरफ? एक सत्ता में लोग हैं, एक सत्ता के बाहर लोग हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं, तो तीसरी तरफ कहां से? तरफ कहां होगा? लोग ये कह रहे हैं कि कंपटीशन घट ना जाए, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दो लोग में कंपटीशन बड़ा बढ़िया तालमेल रहता है कि हम रहेंगे या आप रहिए, लेकिन तीसरे को एंट्री नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब रैली हुआ, पटना में रैली हुई, तो कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि सत्ता वाले भी नहीं चाहते थे कि रैली बढ़िया हो, विपक्ष भी नहीं चाहते थे रैली बढ़िया हो। अब प्रशांत जी ने पूरा जोर लगाया कि रैली किसी भी हाल में बढ़िया हो, लेकिन उस हिसाब से भीड़े जो है वो नहीं आ पाई। वजह बताया गया कि प्रशासन ने उसको रोक दिया गया। कुछ लोगों ने यह भी बताया प्रशासन तो हमेशा प्रयास करती है जो सत्ता वाली रैलियां हैं उसको और अच्छे से कराया जाए, जो विपक्ष वाली रैलियां हैं थोड़ी बहुत इधर उधर टेढ़मेढ़ होता है। तो वजह क्या रहा? बात आपने ठीक पूछी, गलत ढंग से पूछ लिया। फिर से माफ कीजिएगा, आपको ही बार बार टोके जा रहा हूं। एक रैली की सफलता या सफल नहीं होने से किसी राजनीतिक दल का न कुछ बनता है, उसको न बिगड़ता है। और गांधी मैदान की रैली कितने लोग थे, क्यों आए क्यों नहीं आए, ये अलग विषय है, मेरे ख्याल से उसके लिए नहीं बैठे हैं हम। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि सत्ता वाले जो यहाँ बहुत दिन से काबिज हैं और जो विपक्ष में हैं, जिनको लोग आज मुख्य विपक्ष मांगता है, ये बात आपकी सही है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके इस सजे हुए दुकानदारी में कोई आकर उसको डिस्टर्ब करे। और जिस तरह के इनके कारनामे रहे हैं, बिहार के लोग एक परिवर्तन ढूंढ रहे हैं। अब परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं है कि वो जनसुराजी होगी, परिवर्तन कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिहार में जितने लोग हैं, 14 करोड़ लोग हैं, तो 14 करोड़ लोग ही चाह रहे होंगे, जिन्होंने बौद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, कि बिहार के व्यवस्था में परिवर्तन हो। उस परिवर्तन को वो कैसे करना चाहते हैं, ये तो बहुत हद तक जनसुराज पे डिपेंड करता है कि हमारे लोग, हमारे सहयोगी, हमारे कार्यकर्ता कितनी प्रभावी ढंग से अपनी बात को अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्न एक शुरू में था कि मैं प्रशांत जी के पीछे हूं, आगे हूं, बाएं हूं या दाएं हूं। जनसुराज एक दल है जो एक सोच से जन्मी है, और उस सोच के जमीन पे उतरने में
हम बहुत लोगों का योगदान है, जिसमें प्रशांत जी भी हैं, मैं भी हूँ, और मेरी भूमिका आपको आवश्यकता अनुसार ही दिखेगा। और क्योंकि आप पूर्णिया में मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तो पूर्णिया के लोग ये भली भांति जानते हैं कि मैं उतना ही कहता हूँ, उतना ही करता हूँ जितने की आवश्यकता होती है। बहुत लोगों की आदत है कि वो होल बोल बोलते रहते हैं, वो मेरी आदत नहीं है। इसलिए आने वाले समय में मेरी भूमिका आप चुनाव प्रचार में भी दिखेंगे आप? बिल्कुल दिखूंगा। चुनाव प्रचार में दिखेंगे, ज्यादातर सीमांचल एरिया में दिखेंगे या पूरा बिहार दिखेंगे? नहीं, हमारे लिए जन स्वराज के लिए कोई सीमांचल या बिहार के अलग अलग अंग नहीं है। बिहार बिहार है और हम पूरे बिहार में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और इस बाबत मैं आपको तकरीबन हर जगह दिखूंगा। अच्छा, चर्चाएं ये भी है कि आपके लड़के जो हैं वो एंट्री मार सकते हैं और कहीं ना कहीं से लड़ सकते हैं, तो अगर लड़ेंगे तो कौन सा सीट होगा जहां से कि पहली पारी जो है वो खेलेंगे? मेरे लड़के एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बालिक हैं, वो अपना निर्णय खुद ले लेंगे। वो मेरे साथ इसलिए आते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे साथ कोई रहे, तो वो रहते हैं। उनके यहाँ आने को राजनीति से इस घड़ी तक कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूर्णिया में उनके दादी की, उनके पिता का एक पहचान है। उसको आगे चल के अगर वो उस क्षेत्र में उनको दिलचस्पी होगी तो वो आएंगे और आप लोगों के बीच जाके खुद अपनी पहचान बनाएंगे। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लड़ना चाहते हैं, तो जब यही नहीं कहीं बात है कि वो लड़ना चाहते हैं, तो कहाँ से इसमें क्षेत्र और किसी चीज की बात हो गई? अच्छा, आपके भी कहीं से कुछ चुनाव लड़ने की मतलब संभावनाएं भी हैं या सिर्फ प्रचार ही करेंगे, अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे? अभी तक तो कोई विचार नहीं है। जब मैं लोकसभा नहीं लड़ा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई प्रासंगिक प्रश्न है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं। अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं। लांडे, सुदीप लांडे जी भी हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है, क्या उन लोगों से भी कुछ बातचीत या उन लोगों को भी लाने का प्रयास होगा कुछ? संदीप लांडे जी एक अच्छे IPS अफसर थे। किन परिस्थितियों में उन्होंने पद से इस्तीफा दिया या सर्विस से इस्तीफा दिए तो वही बता पाएंगे। पार्टी बनाया है, स्वागत है। जैसा मैंने कहा, बिहार को बदलाव की आवश्यकता है, वो भी अपना योगदान करे। हम लोगों ने किसी से गठबंधन बनाने का मन नहीं बनाया है, लेकिन हमें बात करने में किसी से परहेज नहीं है। अगर एक तरह की विचारधारा हो तो वो अपना करे, हम अपना करेंगे, लेकिन बातचीत तो कर ही सकते हैं किसी से भी। अच्छा, जिस हिसाब से प्रशांत जी बोलते थे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजनीति के 2 मैच में, यानी कि पहला तो चुनाव विधानसभा में, दूसरा तिरहुत वाला MLC चुनाव में भी उस हिसाब से पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, तो उसमें आप लोग मंथन तो जरूर करते होंगे। क्या चीज, क्या वजह आप लोग के अंदर की क्या वजह निकल कर आई कि आखिर दोनों जगह पर शिकस्त क्यों मिला? भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और अब तो राष्ट्रीय पार्टी भी है। बिहार में जब शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी तो जितने प्रतिशत वोट उसको आए थे उससे ज़्यादा वोट हमें इन उपचुनाव में आया था। और आप लोग इस प्रश्न को पूछने से पहले एक चीज़ को भूल जाते हैं कि उससे मुश्किल से 10 रोज पहले हमारी पार्टी का गठन हुआ था, और इसको मानने में कहीं से भी कोई हमें गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी वैसी तैयारी नहीं थी। लेकिन हमारे अंदर ये बात हुई कि उस चुनाव को, इन चुनावों को लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, और फिर एक मत ये निकल कर आया कि जब राजनीतिक दल की हमने घोषणा कर दी है तो चुनाव में जो भी परिणाम होगा वो होगा, लेकिन हमें चुनाव में तो उपस्थिति दर्ज करानी है। और अगर आप जैसे पत्रकार सीट जीतने या हारने पर किसी राजनीतिक दल की मकसद या ताकत को आंकते हैं तो गलत कर रहे हैं। सीटें तो बहुत लोग जीत जाते हैं, बहुत लोग नहीं जीत जाते हैं, बहुत से चुनाव में सफलता मिलती है, बहुत से में नहीं मिलती है। इससे कोई राजनीतिक दल के अस्तित्व पे या राजनीतिक दल के काम पे कोई उस पे अंतर नहीं पड़ता है। मतलब कुछ भी हो जाए गठबंधन के मोड़ में नहीं जाना। आप लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि जिससे आप बात कर रहे हो पार्टी के किसी प्रवक्ता से या किसी नेता से, तो वो साथ में एक बहुत बड़ा ज्योतिष भी है? मुझे क्या मालूम आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। मैं आज कैसे कह दूं कि आने वाले 5 वर्ष में जन स्वराज की क्या रूपरेखा होगी? ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं। मतलब तैयार है, जो भी होगा 243 का मतलब 243 है और चुनाव लड़ा जाएगा।
ये हम लोग बहुत बारी कह चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं कि 243 मतलब 243 और 243 सीटों पर जन स्वराज का उम्मीदवार उतारा जाएगा। पूर्णिया की जनता के लिए आखिरी क्या संदेश होगा, क्योंकि जब से आप आए हैं तब से लोगों को बड़ा आस रहता है कि चलिए पूर्णिया के लिए भी बोले, सीमांचल के लिए बोले, कुछ खास कुछ ऐसा मैसेज हो जो यहाँ की जनता जो है आपकी सूचना। काश मेरे बोलने से फर्क पड़ता। लोग सुन लेते हैं, कहते हैं कि मान लिया, लेकिन मानते नहीं हैं, फिर वही करते हैं जो किए आ रहे हैं और उसका नतीजा भी उन्हें भोगना पड़ता है। आज सुबह एक नौजवान का फोन आया उसकी बाग से, बहुत परेशान था। नाम आपके कैमरा पर नहीं बताऊंगा। आईएएस की तैयारी कर रहा है और इसलिए संविधान के बारे में और अंबेडकर जी के बारे में बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन निराशा व्यक्त कर रहा था कि साहब किसी एमएलए के यहाँ या अपने एमपी के यहाँ न कोई फोन उठाता है, न कोई बात सुनता है, बल्कि उल्टे धमकी दी जाती है कि उनके बारे में ऐसा ना बोलो। तो हम लोग तो बोलेंगे, हम लोग तो संविधान ये कहता है, संविधान वो कहता है। पूर्णिया के लोगों को समझना चाहिए कि दल कोई भी हो, काम व्यक्ति करता है और अच्छे व्यक्तियों को या अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका सुखद परिणाम उन्हें प्राप्त होगा। अगर पार्टी के पीछे भागेंगे या जाति के पीछे भागेंगे या वर्ग या धर्म के पीछे भागेंगे तो मोटे तौर पे जो स्थिति बनी हुई है वो चलती रहेगी और हमारे जैसे लोग बोलते रहेंगे कि ये गलत है। अब ये पूर्णिया वालों के विवेक पर है कि वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। हमारी ओर से तो हमेशा ये प्रयास बना रहेगा कि पूर्णिया के लोग समझें, क्योंकि पूर्णिया के लोगों की तरक्की, पूर्णिया का विकास ये मेरे लिए सर्वोपरि है। आज से नहीं, शुरू से मेरे लिए ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरी माँ के लिए, कि पूर्णिया में कैसे विकास हो, पूर्णिया के लोगों के जिंदगी में कैसे अच्छे के लिए बदलाव हो, ये प्रयास है और चलता रहेगा। आपकी नजर में पूर्णिया के लिए अभी सबसे गंभीर समस्या क्या है? जो पूर्णिया के लिए जो समस्या है वो पूरे बिहार की समस्या है। पूर्णिया की समस्या कोई अलग नहीं है। हाँ, कोई नदी नाला पुल पुलिया ऐसी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पे पूरे बिहार की एक ही समस्या है। और पूरे बिहार के नहीं, हम बिहार के इसलिए बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश की वही समस्या है। बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे जैसे राज्यों से पलायन की स्थिति बहुत खराब है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में ना के बराबर है, स्वास्थ्य सेवा ना के बराबर है और इसके लिए कहीं बहुत ज्यादा इसके लिए गहराई में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बिहार के बाहर के जो अस्पताल हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या लखनऊ में हो या हैदराबाद में हो या चेन्नई में हो, वहां जाकर देख ले कि किस तरह यहाँ के लोग, यहाँ के रोगी भटक रहे हैं इलाज के लिए। तो ये सारी चीजें ही समस्याएं हैं और समस्या क्या हो सकती है। अच्छा, जनसुराज ने कहा था कि चुनाव से 6 महीना पूर्व जो है हर एक विधानसभा में 5-5 कैंडिडेट का, संभावित वाले का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, फिर उस 5 में से एक को चुना जाएगा। तो वो लिस्ट कब तक आ जाएगी? कुछ चीजों को गोपनीय भी रहने दीजिए। यही प्रश्न जाकर अगर बीजेपी वालों से पूछ ले। बोले थे इसलिए प्रशांत जी बोले होंगे। बोलने के समय में मैं भी बहुत चीजें बोलता हूँ, लेकिन बहुत चीजों की प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ती है। मैं इतना कह सकता हूं कि हम लोगों के उम्मीद से ज्यादा, आशा से ज्यादा पूर्णिया में ही नहीं, सीमांचल में ही नहीं, पूरे बिहार में जिस श्रेणी के लोग, जिस तरह के लोग इच्छा रखते हैं जनसुराज से चुनाव लड़ने का, वो अपने आप में बहुत हमें बल देता है कि अच्छे लोग हमसे जुड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। समय आने पर ये मिलेगा। और हम लोगों ने एक और चीज कही थी, उस पर आप लोगों ने गौर नहीं किया कि हम लोग कभी भी टिकट का चयन नहीं करेंगे, बल्कि 4 उपचुनाव में जो कुछ ऊपर नीचे हुआ, गड़बड़ी हुई, वो इसी प्रयास का एक हिस्सा था कि हम लोग चाहते हैं कि जो लोग बोले उस अनुसार हम लोग अपना उम्मीदवार दें।
समय आने पर आपको दिखेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पूरी गंभीरता के साथ एक गंभीर व्यक्ति ने इस सारे सवालों के जवाब दे दिए, जिनका की स्लोगन ही है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। यानी कि जन स्वराज जो है अब पूरी तरह से सब जगह तो कर ही रही है, लेकिन अगर पूर्णिया सीमांचल की बात करें तो पूरी तरह से जो कमान है वो पूर्व सांसद, पूर्णिया के पूर्व सांसद, बड़े लेवल के सांसद, क्योंकि बड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि ही रहा है, वो उनके हाथों में। अब देखना होगा कि कितने सीटें सीमांचल से, कितने सीटें पूरे बिहार भर से जनस्वराज को आती है, और फिर आगे पार्टी और पार्टी के नेताओं की क्या कुछ भूमिका होती है। जय हिंद।